ये जो मृत्यु है ना, ये देह के साथ ही उत्पन्न होती है। जन्म व्यक्ति का बाद में होता है और मौत का दिन पहले ही निश्चित होता है। मतलब आने की टिकट कंफर्म होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, पर जाने का टिकट पहले ही कंफर्म रहता है मेरे भाई। आप कहोगे जो आएगा नहीं वो जाएगा कैसे? अरे भैया, कई लोग माँ के पेट में 2 दिन के ही मर जाते हैं, कोई 9 दिन का मर जाता है, कोई 9 महीने का मर जाता है। आया कहाँ दुनिया में? दुनिया में तो आया ही नहीं हुआ। क्यों नहीं आया? क्योंकि आने का टिकट कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए नहीं आया। हम और आप भाग्यशाली हैं कि हमारी टिकट कंफर्म है, आने आ गए। हाँ, हमारी टिकट कंफर्म है इसलिए हम आ गए। लेकिन सजनों, जाने से पहले इस जो दुर्लभ मनुष्य जन्म को हमने पाया है, इसकी सार्थकता को अगर हमने नहीं पहचाना तो मां कामाख्या कहती है वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। बिटिया, जगत में जो चेतन जड़ चेतन आत्मा परमात्मा तत्व है, सम्यक ज्ञाता कभी उसके मोह में ग्रसित नहीं होते। अपने आप के अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं और इस बात को जान लेते हैं कि माया के ओ पुजारी क्या आगे की भी खबर है, माया के ओ पुजारी क्या आगे की भी खबर है, और इस घर से भी बढ़कर तेरा दूसरा भी घर है। मैं गारंटी से कह सकता हूं, आज ये लड़ना भिड़ना, रोना धोना, मारना दबाना, जितना भी हम कर रहे हैं ना, ये तभी तक कर रहे हैं जब तक हमको ये नहीं पता कि कब हवा निकल जाएगी हमारी। इसलिए महाराज भाई भाई की जमीन को दबा करके लड़ रहा है, अड़ोसी पड़ोसी की जमीन को दबा करके लड़ रहा है। ध्यान रखिएगा, जमीन को चाहे कितना भी दबाओ, लेकिन ये तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। एक दिन तुम ही इसी में घुस जाओगे महाराज, समाहित हो जाओगे। पुराने जमाने में लोग बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाते थे, मंदिर बनाते थे, जमीन दान करते थे। और अब कैसा समय आ गया, बोले बाप दादों ने जमीन दान की, धर्मशाला बनाई, और बेटों की ऐसी कंगाली आई कि धर्मशाला कोई बेच खाए महाराज। हाँ, बड़े बड़े गांव बड़े शहरों में ऐसा होता है। बंबई कलकत्ता मद्रास चेन्नई चले गए बाप दादा, वहां खूब कमाया, गांवों में धर्मशाला बनाई, मंदिर बनाए, खूब बनाए। अब बेटे उल्टे सीधे नशे पते में, जुए में, सट्टे में हार वार करके जमीन खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, व्यापार चौपट हो गया। फिर बोले गांव में क्या होता है, उनको तो पता ही नहीं होता वहां वाले लोगों को, पर गांव वालों को पता होता है फलाने सेठ की जमीन दान की हुई। तो वहां पहुंच जाते हैं, सेठ जी तुम्हारी जमीन मेन रोड पे आती है, बड़ी कीमती है, हमें इतने में बेच दो, उतने में बेच दो, ये कर दो वो कर दो। तो वो भी लालच में आ जाते हैं कि फोकट में पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। उन पागलों को ये नहीं पता होता कि ये थोड़ा सा पैसा तुमको तो नरक में डालेगा, पर जिन पितरों ने इसको दान धर्म में दिया था उनका भी सत्यानाश हो जाएगा मेरे भाई। तुम अपने पितरों के लिए कोई भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो मत करो। तुम्हारे बुजुर्गों ने इतना दान धर्म किया, इतना सब कुछ किया, उनके नाम को आगे तो नहीं बढ़ा सकते, पर कम से कम उस नाम को डुबाओ तो मत, उस नाम को घटाओ तो मत। ध्यान रखना सजनों, जमीन धरती यहीं रह जाती है और हमारे किए हुए कर्म हमारे साथ में चलते हैं। ये जमीन साथ में नहीं चलेगी, हमारे कर्म हमारे साथ में चलेंगे। तो इस जमीन के लिए, धन के लिए कभी भी अपने आप को इतना मत गिराओ कि आगे वहां मुंह दिखाने लायक नहीं रहो, क्योंकि ये तो सारा नकली है। जितना भी मकान दुकान तुमको दिखाई दे रहा है ना, सब नकली है मेरे भाई। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, भले ही दबा लो, भले ही तुम धर्म की चीज को कुछ भी कर लो, लेकिन सजनों ये चीजें तो जाती जाती है, साथ में तुम्हारा और अड़ंगा होता है, उसको भी साथ में ले जाती है। हाँ, आप अगर ऐसा नहीं हो तो जिन्होंने किया है उनका जाकर के घर देख लो, बुरे काम का बुरा फल आज नहीं तो निश्चय कल, दगा किसी का सगा नहीं, तू करके देख ले, और नहीं तो जिन्होंने किया उनका जाके घर देख ले, पता चल जाएगा। अगर तू दुखी नहीं होना चाहता तो जिन्होंने किया उनका घर जाकर के देख। पीढ़ियां खत्म हो जाती है, क्या करोगे? संपत्ति धन दबा करके रख लिया
तुम्हारी पीढ़ी ही खत्म हो गई आगे चल करके। किसके लिए दौड़ोगे, किसके लिए भागोगे? कोरोना में भी अगर तुमने ये नहीं सीखा तो जिंदगी में सीख नहीं सकते महाराज। ये कोरोना जैसी महामारी आई, कोठियां सुनी रह गई, लोग चले गए, पीछे कोई आग लगाने वाला नहीं है, कोठी में दिया जलाने वाला नहीं है। क्या निकाला, क्या मिला? इसलिए मां कामाख्या अपनी बिटिया मोरवी को समझा रही है, बिटिया ये जन्म, ये मृत्यु, ये तो संसार का सत्य है। दुनिया में और कुछ सत्य है या नहीं है? दो चीजें सत्य है। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर कल्याण चाहते हो तो इन दो बातों को हमेशा याद रखो। एक भगवान बाबा खाटू नरेश, और दूसरी मौत। जब मौत आती है ना, तो न तुम्हारी दबाई हुई जमीन काम आएगी, न तुम्हारा लूटा हुआ धन काम आएगा, न महाराज जो तिजोरियां भर रखी है वो काम आएगी, कुछ नहीं आएगी। कभी अकेले में बैठ करके ये सोचा करो, मैंने सबके लिए सब किया, मैंने अपने लिए क्या किया? आज मैं मर जाऊं, मेरे साथ क्या क्या जाना है? जमीनें दबा रखी है, वो यहीं रहनी है, दूसरों के काम आनी है। तिजोरियां भर रखी हैं, वो दूसरों के काम आनी है। सब कुछ दूसरों के काम आना है। मैंने मेरे लिए क्या महाराज कमाया है? कितना राम नाम रूपी धन कमाया है, कितना मैंने धर्म किया है, कितना दान किया है, कितना लोगों का भला किया है, कितने मैंने धार्मिक अनुष्ठान करवाए हैं। जब जोड़ोगे तो लगेगा जीरो, शून्य, कुछ नहीं। इसलिए भैया इस भजन की लाइनों को याद कर लो। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। जय हो। अच्छे कर्म किए थे तूने पाया मानुष तन, अच्छे कर्म किए थे तूने पाया मानुष तन, अच्छे कर्म किए थे तूने पाया मानुष तन, अच्छे कर्म किए थे तूने पाया मानुष तन। पाप में अब क्यों डूबा है चंचल पापी मन, पाप में अब क्यों डूबा है चंचल पापी मन। पाप की नैया तुझको, पाप की नैया तुझको एक दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। जय हो।
सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में। एक दिन समाएगी ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सच धज कर जिस दिन मौत की, सच धज कर जिस दिन मौत की, शहजादी आएगी ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। देखो, हमारी औकात तो बहुत छोटी है, पर हमारे अरमान बहुत बड़े बड़े हैं। शरीर तो माटी का है, और हमको अच्छा क्या लगता है? सोने का सामान, सोने का गिलास, सोने के कुंडल, सोने की महाराज हार, सोने का गले का, सोने का नाक का, सोने का माथे का। और माताएं तो सोना पहनने के चक्कर में कान में एक दो नहीं 10 छेद करवा लेती हैं महाराज। ऐसे तो पति से कैसे मांगे कि सोना ला करके दे दो, और महाराज यहाँ यहाँ वो इतने सारे छेद करवा लेंगे कि ये भी देखो अभी तो मेरा ऐसी नंगी पुंगी घूम रही है, कुछ पहनाती ही नहीं हो आप। हाँ। अरे भैया, इस माटी की काया को कितना ही सोने से सजा लो, लेकिन ये माटी की काया तो माटी में ही समानी है। हाँ। हम क्या करें? अरे पंछी है पर तू ये पिंजरा छोड़ के उड़ जा। पंछी है पर तू ये पिंजरा छोड़ के उड़ जा। पंछी है पर तू ये पिंजरा छोड़ के उड़ जा। पंछी है पर तू ये पिंजरा छोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। मौत दिल की धड़कन में, मौत दिल की धड़कन में जब गुनगुनाएगी ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सच धज कर जिस दिन मौत की, सच धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। देखो, ये आत्मा एक पंछी की तरह है। आत्मा एक पंछी की तरह है, और ये शरीर पिंजरे की तरह है। कितनी सुंदर बात कही है। ये पिंजरा तेरे को छोड़े, उससे पहले तो इस पिंजरे को मन से छोड़ दे। मन से छोड़ने का मतलब, इस पिंजरे के प्रति महाराज, इस पिंजरे के प्रति कोई मोह मत रख। जैसे जैसे बुढ़ापा आए ना, वैसे तो सजनों समय का कोई पता नहीं कब वो मौत की सजा दिया जाए। फिर भी जो 50 पार कर चुके हैं, 51 में जा चुके हैं, उनको तो यह अभ्यास कर ही लेना चाहिए। कौन सा? बोले पंछी है पर तू यह पिंजरा छोड़ के उड़ जा, और माया महल के सारे बंधन
तोड़ के उड़ गया। सजनों, ये जो पिंजरा है ना, ये हमको छोड़े इससे पहले मन को समझा लो और इस पिंजरे से मोह स्वयं ही छोड़ दो। अरे हम इस पिंजरे का मोह तो क्या छोड़ेंगे, इन पिंजरे के साथ में जो रिश्ते हैं उन रिश्तों का मोह नहीं छोड़ सकते महाराज। उन रिश्तों में फंसे हुए जो पिंजरे के, हमारा कोई रिश्ता नहीं है किसी से, आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। ये शरीर रूपी पिंजरे के रिश्ते हैं सब। हम पिंजरे के मोह को क्या छोड़ेंगे, हम इस पिंजरे के रिश्तों के मोह को नहीं छोड़ पा रहे हैं। पर ध्यान रखना, मौत दिल की धड़कन में जब गुनगुनाएगी और तब न सोना काम आएगा ना। और जिस धन का इतना अभिमान कर रहा है ना, धन दौलत से एक दिन तेरे खाली होंगे हाथ, धन दौलत से एक दिन तेरे खाली होंगे हाथ, धन दौलत से एक दिन तेरे खाली होंगे हाथ, धन दौलत से एक दिन तेरे खाली होंगे हाथ। भगवान भजन ही उस दिन तेरे जाएगा बस साथ, भगवान भजन ही उस दिन तेरे जाएगा तेरे साथ। धन दौलत से एक दिन तेरे होंगे खाली हाथ, धन दौलत से एक दिन तेरे खाली होंगे हाथ, धन दौलत से एक दिन तेरे खाली होंगे हाथ, धन दौलत से एक दिन तेरे खाली होंगे हाथ, धन दौलत से एक दिन तेरे खाली होंगे हाथ, धन दौलत से एक दिन तेरे खाली होंगे हाथ, धन दौलत से एक दिन तेरे खाली होंगे हाथ, धन दौलत से एक दिन तेरे खाली होंगे हाथ। अंत समय भगवान भजन ही जाएगा तेरे साथ, अंत समय भगवान भजन ही जाएगा तेरे साथ। उस दिन तुझको वेद की वाणी, उस दिन तुझको वेद की वाणी, उस दिन तुझको संतों की वाणी उस दिन तुझको संतों की वाणी याद आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जय जय श्री राधे श्याम। धन दौलत से एक दिन तेरे खाली होंगे हाथ, अंत समय भगवान भजन ही जाएगा तेरे साथ। उस दिन तुझको वेद की वाणी, उस दिन तुझको संतों की वाणी याद आएगी। ना सोना साथ जाएगा, ना चांदी जाएगी। इसलिए भैया, किसी की भी जमीन दबाने का मन में भाव आए तो इस पंक्ति को याद कर लेना, अंत समय भगवान भजन ही जाएगा तेरे साथ। धन दौलत से एक दिन तेरे खाली होंगे हाथ। ध्यान रखना, कफन में जेब नहीं होती। ये देखो,
जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड साड़ी, ब्रांडेड सूट, ब्रांडेड जैकेट, ब्रांडेड कुर्ता, ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड फोन। पर आपको पता होना चाहिए कफन की कोई ब्रांड नहीं होती। जिंदगी भर ब्रांड ब्रांड करने वाला अपने बाप के लिए कभी ब्रांडेड कफन लाया है? बोलो। ये औकात है, ये हकीकत है हमारी कि जिंदगी भर हम ब्रांडेड ब्रांडेड करते करते मर गए। अरे जितना ब्रांड के चक्कर में भगे, उतना अगर हमने भजन किया होता, कोई दान पुण्य धर्म किया होता, तो ये लोक भी सुधर गया होता, वो लोक भी सुधर गया होता। आज हम दूसरे के धन को दबाने की कोशिश जानते हो क्यों करते हैं? क्योंकि हमने शौक बहुत पाल लिए हैं। पुराने जमाने में लोग ज्यादा शौक नहीं पालते थे, ब्रांड के चक्कर में नहीं पड़ते थे, मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, भगवान का भजन करते थे, मौत से डरते थे। इसलिए सजनों किसी का दबाते नहीं थे, हमेशा डरते थे कि किसी का हमारे पास रह नहीं जाए, किसी का हमारे पास रह नहीं जाए। छोड़ने की कोशिश करते थे, छोड़ने की, छोड़ दो या छोड़, अरे आ नहीं जाए, अरे गलती से नहीं हो जाए, गलती से नहीं हो जाए हमारे साथ किसी का कुछ। पर जब से ये ब्रांडेड का चक्कर पड़ा, नए नए सपने, नई नई कोठियां, नए नए महल, नई नई गाड़ियों का शौक पड़ा, तब से सजनों हमने इसका भी मारना शुरू कर दिया, उसका भी मारना शुरू कर दिया। बस दाल रोटी की कमी नहीं है, रोटी कपड़े की कमी होने देगा वो नहीं। और तेरे मन की इच्छा पूरी होने देगा, ध्यान रखिएगा, रोटी कपड़े की कमी होने देगा वो नहीं, और तेरे मन की इच्छा पूरी होने देगा वो नहीं। कोई इंसान मर जाता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं होता। एक बात बताओ, उसको कफन मिलता कि नहीं मिलता है? मर गया, कोई नहीं है उसके आगे पीछे, कोई नहीं है। पूरा गांव इकट्ठा होकर के उसका अंतिम संस्कार ऐसा करेगा जैसा उसका बेटा, उसकी औलाद भी नहीं कर सकती थी मेरे भाई। ये किसने व्यवस्था की? उस ऊपर वाले ने व्यवस्था की। इसलिए मां कामाख्या ने जो मोरवी को ये बातें यहां समझाई है, मृत्यु और जन्म की, जिस पिता के शोक से मोरवी बड़ी दुखी हो रही थी, ये बातें सजनों हमारे भी समझने लायक है। और जब जब जीवन में हमारा किसी के प्रति बुरा भाव आए, तो इन भावों को हम याद करें और उस बुरे कार्य से बच जाएं, और बुरे कार्य से बच करके अपने जीवन में परमात्मा की प्राप्ति के साधन को अपनाने की कोशिश करें मेरे भाई। चलते फिरते देखो, भजन करने के लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास धन है इसलिए हम अच्छे काम में लगाते हैं कि कहीं बुरे में नहीं लगे, इसलिए लगाते हैं। और किसी के पास धन नहीं है ना, तो ये कभी मत सोचना कि ये मंडल वाले इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं तो इनको भगवान ज्यादा जल्दी मिलेंगे, और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमें भगवान कैसे मिलेंगे? क्यों नहीं? देखो भैया, फल में कोई भेद नहीं है, भेद कर्म में है। हाँ, एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं, केवल दाल रोटी खाने की है, वो दाल रोटी खाओ और हरि का गुण गाओ। और भैया, किसी को अगर मान लो थोड़ा भी आपने, गरीब ने 1 रुपये का भी किसी की सहायता कर दी, तो पैसे वाला जो 1 करोड़ की सहायता कर रहा है ना, उसके बराबर है वो। इसलिए दुखी मत हो जाना कभी भी कि देखो भैया फलान जी सेठ तो हो लाखों का चंदा दिया, लाखों का ये किया, हमारे पास कुछ है ही नहीं। हाँ, वो ऊपर वाला भी समझता है भजन के लिए भाव की आवश्यकता है। गरीब आदमी भी भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है भाई। फल में कोई भेद नहीं है, कर्म में भेद है। भगवान ने जिसको दिया है उसको लगाना चाहिए, वो नहीं लगाएगा तो मारा जाएगा। जिसके पास है और वो नहीं लगाए अच्छे काम में, बर्बाद हो जाएगा मेरे भाई। और जिसके पास नहीं है उसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। भजन करो भगवान का, नाम लो भगवान का। और मेरे भाई, अपने जीवन को संभाल लो। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, और जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी।